Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Aditi Sharma and I welcome you to the episode 8 of Technical Analysis. मूव होने से पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं naukri.com, दैट मीन्स इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का स्टॉक जो हम लोगों ने कल देखा था। आज भी अगर इसको देखोगे तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ही रहा है। इसने वापस जो अपना पिवट है, दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको आज फिर से क्रॉस करने की कोशिश की है, बट क्रॉस नहीं कर पाया है। अब देखना यह है कि ये अपना सपोर्ट तोड़ता है या रेजिस्टेंस तोड़ता है और उसको सपोर्ट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद में सस्टेन कर पाता है या नहीं। तो इस स्टॉक को हम कल भी चेकआउट करेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट मूव्स। अब हम मूव होते हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के स्टॉक की तरफ। ये उसके डेली बेसिस की चार्ट्स है एंड इसमें भी मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में ही है। कोई भी अच्छा मूव अभी तक आया नहीं है। दोनों स्टॉक्स दोनों कंसोलिडेशन फेज में। देखते हैं दोनों ब्रेकआउट देते हैं या ब्रेक डाउन देते हैं। वी विल चेक। स्टॉक है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड एंड सेम इंडिकेटर्स है डेली बेसिस की। डेली बेसिस के चार्ट्स है और आज का मार्केट काफी बेरिश रहा है। इसने काफी बड़ी कैंडलस्टिक बनाई है, रेड कैंडलस्टिक। चार्ट्स को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे पर्टिकुलरली इस दिन का अगर आप चार्ट देखोगे 28 जुलाई 2026, बुलिश मूव, इंडिकेटर्स भी बुलिश है, बुल्स वर एक्टिव और एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की पूरी कोशिश की गई है। पिछले 2 दिनों से मार्केट गैप अप ओपन हो रहा था एंड बुलिश था, फिर भी ये अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया है। बट उसके वेरी नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है एंड मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। फिर कुछ दिनों तक जो मार्केट है वो कंसोलिडेट होता है, बहुत ही छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट होता है मार्केट एंड अपने न्यू रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है और कंसोलिडेशन फेज में ही रहता है। फिर ये अपने सपोर्ट को, जो न्यू सपोर्ट इनका बनता है, उस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है एंड ब्रेक डाउन दे देता है। बेयर्स बिकम एक्टिव एंड मार्केट जाता है डाउन एंड फिर जो इंडिकेटर्स हैं, मतलब 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन 50 डे मूविंग एवरेज को नियरली क्रॉस करने का ट्राई कर रही है और हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में क्रॉस कर दे। क्रॉस करने से ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब बेरिश हो चुका है, मतलब मार्केट के और डाउन जाने के अच्छे चांसेस हो सकते हैं। दो आज जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है वहीं से कुछ टाइम पहले इसने रिवर्सल लिया था एंड मार्केट बुलिश हो गया था। अब देखना ये है कि क्या कल भी मार्केट यहाँ से बुलिश मूव देगा एंड बुल्स एक्टिव हो जाएंगे या फिर ये अपने इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके और नीचे तक चला जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बिना भी मत जाना। Until next time, goodbye, take care, stay curious, stay safe, happy investing.